See question number 5. Here question is diagonals of a parallelogram intersect each other at point O if AO equal to 5, BO equal to 12 and AB equal to 13, then so that quadrilateral ABCD is a rhombus. So student, first here we draw diagram. First thing is given diagonal of a parallelogram intersect each other at point O. तो यहाँ पे एक हम लोग पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे. A, B, C, D and AC and BD are two diagonal intersect each other at point O. Then see some values are given. अब यहाँ पे कुछ वैल्यू दिए, वो वैल्यू पे पुट कर लेते हैं. OA और AO is given 5, then BO is given 12 and this AB is given 13. And here question is then so that quadrilateral ABCD is a rhombus. So you know what is the property of rhombus? If diagonal bisect each other means perpendicular bisector of each other. जैसे पैरेललोग्राम में डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स इक्वल हो जाते हैं. जैसे ये अगर 5 है तो ये 5 हो जाएगा, ये 12 है तो ये 12 हो जाएगा. ये जो प्रॉपर्टीज है, तो इसमें रोम्बस में एक प्रॉपर्टी क्या है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं. मींस यहाँ पे एक एंगल जो है ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए. अगर 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो हम लोग इसे रोम्बस कह सकते हैं. तो यहाँ पे आपको पिछला जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा कि पाइथागोरस मींस कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि जो लार्जेस्ट साइड है उसका स्क्वायर और सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, अगर उनका सम स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स आर इक्वल, दैट टाइम वी से इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा. और जब 90 डिग्री हो जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो डायगोनल है वो एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है. और परपेंडिकुलर है मतलब ये पैरेललोग्राम के साथ साथ वो रोम्बस भी है. तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है, सॉल्व कैसे करना है, उसके स्टेप्स देखते हैं. तो लेट्स सी इट्स स्टेप. सो फर्स्ट हियर quadrilateral is, first we write quadrilateral ABCD means quadrilateral ABCD is a parallelogram. Here AO is given 5, BO is given 12 and AB is given 13. So see here OA or AO square plus BO square, that gives 5 square plus 12 square means 25 plus 144 and sum is 169 and AB square is 13 square means it is also 169. means जो लार्जेस्ट साइड है वो और जो स्मॉलर साइड थे उनका सम यहाँ पे सेम आया है. तो इससे पता चलता है कि ये लार्जेस्ट साइड है, ये हाइपोटेनियस और ये रिमेनिंग टू साइड्स है. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देयरफॉर दिस AB स्क्वायर मींस लार्जेस्ट साइड स्क्वायर इज सम ऑफ टू रिमेनिंग साइड्स, दैट इज AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर फ्रॉम 1 and 2. Therefore by converse of Pythagoras theorem, here this segment BO is perpendicular to AC or OA is perpendicular to diagonal BD. मीन्स यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री का प्रूव हो जाता है कि एंगल AOB is 90 डिग्री. और सेगमेंट कोई भी यहाँ पे आप परपेंडिकुलर दिखा सकते हो. सेगमेंट BO is perpendicular to diagonal AC और सेगमेंट AC और से एंगल AOB
B that is 90 डिग्री बाय कॉन्वर्स ऑफ। अब ये कॉन्वर्स से हमने यहाँ पे दिखा दिया कि ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है। इसका अर्थ अगर कि दो डायगोनल, देयरफॉर वी से डायगोनल AC and diagonal BD are perpendicular bisector of each other. Perpendicular bisector of each other, and therefore this quadrilateral ABCD is a rhombus. तो एक बार फिर से यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें रोम्बस प्रूव करना है। ये पहले तो पैरेललोग्राम बताए कि ABCD जो है वो पैरेललोग्राम है, उसके कुछ सेगमेंट साइड्स दिए हैं तो वो हमने डायग्राम में दिखा लिया है। अब आपको बताना क्या है कि ये रोम्बस है, मीन्स यहाँ पे जो एंगल AOB या फिर BOC या फिर COD कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अब 90 डिग्री होने के लिए जो एक पाइथागोरस थ्योरम है, अभी नेक्स्ट ईयर जब आप 10th में जाओगे तो सेकंड चैप्टर ही पाइथागोरस थ्योरम है, जिसमें हमें थ्योरम प्रूव भी करना है, उसका कॉन्वर्स भी, सभी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे अभी आपको 9th में जो बताया है कि अगर इस तरह से जो लार्जर साइड है उसका स्क्वायर और जो रिमेनिंग टू साइड्स है, जो कि हम लोग 7वीं 8वीं में भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, सिर्फ प्रूफ नहीं करते लेकिन अप्लाई करते आए हैं। तो यहाँ पे ये स्मॉलर साइड्स है, उनके सम का स्क्वायर हमने देखा 169 है। जो लार्जर साइड AB है उसका स्क्वायर भी करके देखा तो वो भी 169 आया है। फिर फ्रॉम 1 and 2 दिस AB इज इक्वल टू सम ऑफ दिस टू साइड। अब इससे पता चलता है कि ये जो है ट्रायंगल कौन सा AOB, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ डायगोनल को परपेंडिकुलर दिखाना है, 90 डिग्री एंगल दिखाना है बीच में कोई, तो यहाँ पे हो जाता है बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम दिस सेगमेंट इज परपेंडिकुलर टू AC मींस एंगल AOB is 90 degree, means triangle AOB is right angle triangle, and therefore diagonal AC and diagonal BD are perpendicular bisector of each other, and if two diagonal are perpendicular bisector each other, that time we say that quadrilateral is a rhombus। तो ये इजीली यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब एक लास्ट का क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रॉम फिगर quadrilateral PQRS and क्वाड्रिलेटरल ABCR। अब यहाँ पे दो क्वाड्रिलेटरल दिख रहे, दोनों क्या है, पैरेललोग्राम है, और यहाँ पे आपको एक एंगल P की वैल्यू दी है 110 डिग्री। देन फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCR। तो यहाँ पे जो एक बड़ा क्वाड्रिलेटरल है PQRS यहाँ तक, उसके बाद यहाँ पे एक और एक क्वाड्रिलेटरल है जो है ABCR। तो यहाँ पे इस क्वाड्रिलेटरल की कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी गई है, लेकिन एक जो बड़ा ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल है उसमें एंगल P जो है वो 110 डिग्री है। तो आपको यहाँ पे पता चल चुका है कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम का एक एंगल अगर दिया हो तो हम उसके सभी एंगल्स फाइंड आउट कर सकते। जैसे यहाँ पे 110 है तो एंगल R 110 होगा। यहाँ पे हम लोग पहुंच गए R में। कैसे R में पहुंच गए, क्योंकि P दिया था, और जो पहला ट्रायंगल PQR है वो भी पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट एंगल P का क्या है, R है। तो यहाँ पे अगर 110 है तो R में पहुंच गए। अब इस R से ये B में पहुंच जाएंगे हम लोग, क्योंकि ABCR ये छोटा वाला जो है वो भी पैरेललोग्राम है, तो यहाँ से यहाँ पे पहुंच जाएंगे। फिर ये और ये या फिर इनका सम लेंगे 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल है, फिर उसको जो A या C कोई भी आप जो फाइंड आउट करोगे वो अपोजिट एंगल के बराबर भी दिखाना है। तो कितना आसान सा एग्जांपल है, अगर आपको समझ गया होगा तो आप खुद इसे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो फिर से इसके स्टेप्स देख लेते हैं हम लोग। सो फर्स्ट वी राइट अबाउट द लार्जर मींस quadrilateral PQRS is a parallelogram।
सो एंगल P, अब इसी क्वाड्रिलेटरल में है, इसी पैरेललोग्राम में हम लोग कैपिटल सिंगल लेटर भी लिख सकते हैं। आपको अगर 3 लेटर में लिखना है तो लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अभी सिंगल लेटर यूज करने वाला हूँ कि एंगल P इक्वल टू एंगल R, दैट इज 110 डिग्री। रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी। तो ये R जो हो गया ये स्मॉलर जो पैरेललोग्राम में उसमें भी आए, मतलब बड़े से हम लोग अब छोटे से क्वाड्रिलेटरल में आ गए, जो ABCR में छोटे पैरेललोग्राम में आ गए। अब यहाँ पे छोटे पैरेललोग्राम से स्टार्ट करते हैं हम लोग कि क्वाड्रिलेटरल ABCR इज ए पैरेललोग्राम, जिसमें एंगल B और उसके अपोजिट एंगल R है, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 110 डिग्री। रीजन सेम आ जाएगा यहाँ पे, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट वाली प्रॉपर्टी से। B और R में हम लोग पहुंच गए कि R अगर 110 है तो ये B भी 110 हो गया। अब आप सोचिए AB RC किसी भी दो एंगल को एडजेसेंट दिखा के उनका सम 180 कर दीजिए। तो किसी भी एंगल को, मान लीजिए यहाँ पे मैंने A और B को दिखा दिया कि एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि दोनों एडजेसेंट एंगल है। और रीजन आ जाएगा एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, then this angle B is 110 डिग्री। R से B में पहुंचे हम लोग, तो एंगल A प्लस दिस B is 110 डिग्री equal to 180 डिग्री। So this angle A equal to 180 minus 110, so this angle A equal to 70 डिग्री। अब एंगल A के अपोजिट कौन सा है इस छोटे से डायग्राम में, देखिए कि A के सामने ही है, therefore angle A equal to angle C, that is 70 degree। Region opposite angles of a parallelogram। तो इस तरह से सभी जो छोटे से क्वाड्रिलेटरल का मेजरमेंट फाइंड आउट करना था, फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCR, यहाँ पे इजीली क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया।